वेलकम फ्रेंड्स, कॉमर्स फॉर यू में आपका स्वागत है। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में इस सेक्शन में हम एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं, पार्टनर्स कमीशन ऑन प्रॉफिट्स या एज ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स। तो कई बार पार्टनरशिप डीड में ऐसा प्रोविजन बना लिया जाता है कि पार्टनर्स को प्रॉफिट्स पे एक सर्टेन परसेंटेज से कमीशन दिया जाएगा। अब कमीशन कैलकुलेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। पहले आप प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लीजिए और प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। एक तरफ आप क्रेडिट साइड में सारी इनकम साइड कर देंगे, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिख देंगे, कंपेयर करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। ये सब आप 11th में कर चुके हो। अभी आपका यहाँ पे स्टडी का आपका जो है टॉपिक भी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये टॉपिक आप 11th क्लास में भी मैनेजर्स कमीशन के नाम से फाइनल अकाउंट्स में यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए प्रोप्राइटर में भी पढ़ चुके हैं। वहां पे जैसे आपने अमाउंट की कैलकुलेशन की थी, सेम वही कंसेप्ट यहां पे है। बस वहां पे मैनेजर के कमीशन के नाम से था, यहां पे पार्टनर का कमीशन उसका नाम रख दिया है। कैलकुलेशन का तरीका वही है, लेकिन आपने नोटिस किया था कि आफ्टर और बिफोर चार्जिंग शब्दों से अमाउंट जो था कमीशन का वो चेंज हो रहा था। तो कब हमें कैलकुलेशन किस मेथड से करनी है, आज की हमारी स्टडी का पूरा फोकस बस उस पॉइंट पे रहेगा कि हमें अगर सपोज हमें 10% कमीशन देना है तो कब हमें 10/100 करना है और कब हमें 10/110 करना है। ये डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए। तो कैसे हम इसको करेंगे देखते हैं जरा क्वेश्चन में। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लिया पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर को कमीशन देना है 10% ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि प्रॉफिट्स का 10%। तो प्रॉफिट आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, उसकी आप ज्यादा टेंशन यहां पे लीजिए मत। तो प्रॉफिट का 10% कमीशन देना है, लेकिन कौन से प्रॉफिट का? प्रॉफिट भी तो दो तरह से दे सकता है। एक तो कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का 10% देना हो, जैसा कि हमारे पहले केस में है। आप देख रहे होंगे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर वर्ड को मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है और अंडरलाइन किया है, क्योंकि यही शब्द हमें वहां पे कैप्चर करना है। इसी से हमारा जो अमाउंट है वो डिफर करेगा। तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन घटाने से पहले जो प्रॉफिट आपके पास होगा, आपने उसका 10% प्रॉफिट का 10% कमीशन देना है पार्टनर को। किस प्रॉफिट का? कमीशन जिसमें से ना घटाया हो। तो हम मान लेते हैं कि हमने कमीशन देने से पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया और उस प्रॉफिट को हम सपोज मान लेते हैं कि वो 100 है। 100 हमारा प्रॉफिट है कमीशन देने से पहले। अब इसी का 10% तो हमें कमीशन देना है। तो 100 का 10% यानी कि इस प्रॉफिट का 10% कमीशन आपको देना है। तो 100 का 10% बहुत आसान है कैलकुलेट करना। 100 इंटू 10/100 आ गया आपका कमीशन, 10 रुपीज कमीशन आ गया आपका। तो कमीशन देने के बाद जो आपका प्रॉफिट बचेगा वो 90 रुपीज होगा और ये डिविजिबल प्रॉफिट होगा। पार्टनर्स में जैसे भी बता रखा हो बांट देंगे। वो आज की स्टडी का हमारा यहाँ पे टॉपिक भी नहीं है। तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 90 रुपीज। प्रॉफिट बिफोर कमीशन था 100। बिफोर कमीशन वाले प्रॉफिट का 10% कमीशन हमने देना था पार्टनर को। तो 100 का 10% हमने कमीशन दिया 10 रुपीज और बाकी जो प्रॉफिट बच गया वो बच गया प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। जैसे भी उसके बारे में क्वेश्चन में होगा वो हम कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। अब हम जरा दूसरी साइड आते हैं। वर्डिंग में चेंज जो है उसे आप नोटिस करेंगे।
सेम वर्डिंग यहां पर लिखी हुई है, पार्टनर्स कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट्स, सेम सिमिलर वर्ड्स, पार्टनर्स कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट्स। लेकिन यहां पे अब चेंज हो गया, वहां बिफोर था, यहां पे आफ्टर आ गया। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि कमीशन तो आपने यहां पे भी 10% ही देना है, लेकिन अब की बार कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेंगे, कमीशन का अमाउंट अभी आपको ज्ञात नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करना है। फिर भी कह रहा है पहले से ही कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेंगे उसका 10% कमीशन होना चाहिए। इट मीन्स आपके लिए एक प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट्स मिलेंगे, जो प्रॉफिट्स आप कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन होंगे। और ये कह रहा है कि कमीशन का अमाउंट दे नहीं रहा है और परसेंटेज दे रखी है सिर्फ, और कहता है कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसका 10% कमीशन होना चाहिए। तो ये इतना मुश्किल वास्तव में है नहीं, मैथमेटिक्स ने बहुत सी बातें हमारे लिए आसान कर दी हैं। तो जैसा सुनने में लग रहा है हमें इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस इसके लिए सिंपली हमें करना क्या है, हम ये एज्यूम करेंगे क्योंकि कमीशन हमें देना है उस प्रॉफिट का 10% जिसमें से यहां कमीशन घट चुका हो। क्योंकि वर्ड देखिए कैपिटल लेटर्स में मैंने लिखा है आफ्टर, और इसको भी अंडरलाइन किया है। डिफरेंस सिर्फ बिफोर और आफ्टर का ही है। बस आपने इन्हीं वर्ड्स को वहां पे नोटिस करना है कि क्वेश्चन में बिफोर है या आफ्टर है, उसी से आपकी कैलकुलेशन में जो अमाउंट होगा कमीशन का वो चेंज हो जाएगा। बाकी एंट्रीज में कोई चेंज नहीं होगा। तो चेक करें हम क्या करने वाले हैं। अब की बार जो हमने कमीशन देना है, वो जो ये प्रॉफिट बचेगा आपका कमीशन देने के बाद, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, आपने इसका 10% कमीशन देना है। एरो का साइन देखिए, यहां पे वापस आए, इसका 10% देना था जो प्रॉफिट बिफोर कमीशन था। यहां पे जो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बचेगा आपने उसका 10% देना है। तो यहां पे मैं इस प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को, इसको 100% एज्यूम कर लेता हूं। अगर प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 है तो इसका 100 का 10% हमने कमीशन दिया होगा, तो वो होगा 10 रुपीज। 100 का 10% पीछे भी हमने कैलकुलेट किया था। तो फिर इसका मतलब कमीशन देने से पहले वाला प्रॉफिट जो होगा वो आपका कितना होना चाहिए, यानी कि किस अमाउंट में से हम 10 रुपीज लेस कर दें कि हमें 100 रुपीज प्राप्त हो। आप सिंपली इसको ऐड कर दें, 100 + 10, इट मीन्स जो आपका प्रॉफिट आएगा यहाँ पे बिफोर कमीशन, आप उसको 110% के इक्विवेलेंट एज्यूम कर लें, उसको आप 110% के बराबर रख लें। तो उसमें से आप 10% कमीशन दे देंगे और जो प्रॉफिट होगा आपका वो बचेगा 100 रुपीज, और जो आपका कमीशन होगा वो एग्जैक्टली कमीशन देने के बाद वाले जो प्रॉफिट है, नीचे वाले प्रॉफिट जो हैं, उनका एग्जैक्टली 10% होगा। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में 10% जो है वो परसेंटेज एज्यूम करके लिया है। क्वेश्चन में आपको परसेंटेज कुछ और भी दे सकता है, वहाँ पे 5% भी हो सकता है। तो 5% है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 100 - 5 95 रह जाएगा, और यहाँ पे नीचे 100 और यहाँ पे 500 + 5 105 हो जाएगा। अब कोई स्टूडेंट पूछना चाहता है कि अगर सर 20% हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 - 20 या 80 बचेगा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। यहां पे प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को 100 ही मानना है, ध्यान करें। 100 + 20 तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन जो आएगा वो हो जाएगा आपका 120। तो आप यहां पे कैलकुलेट करेंगे 20/120 से, 5% है तो 5/105 से, 10 है तो 10/110। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको प्रॉफिट जो होगा ना वो बिफोर कमीशन गिवन होगा, ध्यान रखें। तो इसलिए आपको डेनोमिनेटर के रूप में ये वाली वैल्यू ही रखनी होगी। चलिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं
टीएस ग्रेवाल की बुक में इस तरह का क्वेश्चन भी है, आप देखेंगे तो वो क्वेश्चन आपको मिल भी जाएगा। हम मान रहे हैं कि कमीशन देने से पहले एक फर्म को प्रॉफिट हुआ 2,20,000, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन है 2,20,000। तो आप अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन देना हो 10% प्रॉफिट्स का, तो 2,20,000 आप यहां भी लिख लीजिए, इसमें डायरेक्ट 10/100 कर दीजिए, आपका कमीशन आ जाएगा 22,000। अगर शब्द दे रखा हो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो अमाउंट सेम 2,20,000 है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अब की बार आपको 10/110 करना होगा, जितने परसेंट कमीशन ऊपर है परसेंटेज आप लिखेंगे जो यहाँ पे, उसको नीचे 100 में प्लस कर देंगे, 100 प्लस कमीशन। 10% है तो 110, 5% है तो नीचे 105, 20 है तो 120। इस तरह से आप कोई भी कमीशन की परसेंटेज हो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखने वाली बात अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो कमीशन का अमाउंट आया आपका वो आया है 20,000। इस पार्ट में बिफोर चार्जिंग कमीशन 22,000 है और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 20,000 है। हम अमाउंट कैलकुलेट कर चुके हैं, कैलकुलेशन आपको इतनी ही करनी होगी। अब मैं जरा इसको थोड़ा सा और मैच कर देता हूं पिछले वाले एग्जांपल की तरह से। तो आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन वेरिफिकेशन है, समझिए एक प्रकार से आपका नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन था 2,20,000, कमीशन आपका आया है 22,000, तो लेस कमीशन कर देंगे आप 22,000 और प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आएगा 1,98,000। ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो यहां आप देख पा रहे हो जो कमीशन है 22,000 वो एग्जैक्टली बिफोर चार्जिंग सच कमीशन प्रॉफिट का एग्जैक्टली 10% है। 2,20,000 का एग्जैक्टली 10% 22,000। तो बिफोर चार्जिंग जब प्रॉफिट का कमीशन निकालना हो, वर्ड बिफोर हो, तो आपका जो कमीशन आएगा वो कमीशन देने से पहले वाले प्रॉफिट का एक एग्जैक्ट परसेंटेज होगा जो आपको गिवन होगी। वही हम यहां वेरीफाई करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, वही आपका अमाउंट 220 जो आपने कैलकुलेट किया था, गिवन था क्वेश्चन में 220, लेस कमीशन, यहां पे आपका कमीशन का अमाउंट आया था 20,000, तो 20,000 ये कमीशन लेस कर दिया आपने। इसके बाद आपका क्या नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, तो यहाँ पे जो कमीशन आपका होना था वो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का होना था। तो 2,20,000 में से 20,000 कमीशन घटाने के बाद 2 लाख प्रॉफिट बचा है पार्टनर्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कमीशन है 20,000 वो बिफोर वाले प्रॉफिट का नहीं है 10%, आफ्टर वाले प्रॉफिट का, यानी कि इस 2 लाख का 10% है 20,000 एग्जैक्टली। बस ये डिफरेंस है कैलकुलेशन में। एंट्रीज में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों की सेम होगी, सिर्फ अमाउंट की कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगी, उसी में वेरिएशन आएगा। तो कहाँ आपको 10/100 या 20/100 करना है वो बिफोर वाले में करना है, और कहाँ आपको 10/110 या 10/120 जो भी परसेंटेज दे रखी हो वो करना है, तो वो आपको आफ्टर वाले में करना है। इन शब्दों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपके क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।